दोस्तों अभिवादन। आज की ये शिव चर्चा सिर्फ शब्दों का संगम नहीं है, ये उस अनंत शक्ति की अनुभूति है जो हर कण में, हर सांस में, हर जीव में बसती है। जब संसार में चारों ओर अशांति होती है, जब मन परेशानियों से घिर जाता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब एक ही नाम है जो हमें संभालता है। वो नाम है महादेव। महादेव जो न आदि है न अंत, जो समय से भी परे हैं, जो विनाश भी हैं और सृजन भी, जो क्रोध में भयंकर रुद्र हैं, तो प्रेम में भोलेनाथ बनकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, शिव सिर्फ एक देव नहीं है, वो एक भावना है, एक विश्वास है, एक ऐसी शक्ति है जो टूटे हुए दिल को भी जोड़ देती है, जो अंधेरे जीवन में भी उजाला भर देती है। आज की इस शिव चर्चा में हम जानेंगे कि आखिर क्यों महादेव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, क्यों सच्चे मन से लिया गया उनका नाम हर दुख, हर संकट को दूर कर देता है। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, मन अशांत है या रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो इस चर्चा को अंत तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है आज महादेव आपकी जिंदगी में कोई ऐसा संकेत दे जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। तो आइए शांत मन से, श्रद्धा के साथ महादेव का स्मरण करते हुए इस दिव्य शिव चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अभिवादन। एक बार की बात है, एक शांत पवित्र नदी बहती थी जिसके किनारे हर शाम साधु संत बैठकर शिव चर्चा किया करते थे। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि हवा भी मानो रुककर सुनती थी, पेड़ पौधे भी झूम उठते थे और आसपास का वातावरण पूरी तरह से भक्ति में डूब जाता था। उसी नदी में एक छोटी सी मछली रहती थी। वो साधारण थी, लेकिन उसका मन बहुत जिज्ञासु था। वो हमेशा सोचती रहती, क्या इस पानी के बाहर भी कोई ऐसी दुनिया है जहां सुकून मिलता हो। एक दिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, किनारे पर बैठे संतों की आवाज उस नदी के जल में गूंजने लगी। ओम नमः शिवाय, महादेव ही सत्य हैं, महादेव ही शक्ति हैं। ये शब्द पानी के भीतर तक पहुंचे और उस छोटी मछली के कानों में पड़े। पहली बार उसने ऐसा कुछ सुना था। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे कोई उसे भीतर से पुकार रहा हो। वो धीरे धीरे ऊपर आई और पानी की सतह के पास रुककर सुनने लगी। संत कह रहे थे, जो भी सच्चे मन से महादेव का नाम लेता है, उसका जीवन बदल जाता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रूप में हो। ये सुनकर मछली के मन में सवाल उठा, क्या महादेव मेरी भी सुनेंगे? मैं तो सिर्फ एक छोटी सी मछली हूं। लेकिन फिर भी उसके दिल में कुछ बदलने लगा था। उस दिन के बाद वो हर शाम उसी समय पानी की सतह के पास आ जाती और शिव चर्चा को ध्यान से सुनती। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी शांति और विश्वास जन्म लेने लगा। उसे अब पानी के अंदर घुटन नहीं लगती थी, बल्कि हर लहर में उसे महादेव का एहसास होने लगा था। लेकिन नदी में रहने वाली बाकी मछलियां उसका मजाक उड़ाने लगी। देखो इसे, ये संतों की बातें सुनती है, क्या ये अब साध्वी बनेगी? कुछ मछलियां उसे डराने लगी, ये सब सुनना छोड़ दे वरना तू कमजोर हो जाएगी। अब उस छोटी मछली के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो दूसरों की बात मानकर ये सब छोड़ दे, या फिर अपने दिल की सुनकर महादेव के रास्ते पर आगे बढ़े। यही से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। अगले दिन शाम होते ही वह छोटी मछली फिर से पानी की सतह के पास आकर ठहर गई। किनारे पर संतों की आवाज गूंज रही थी और आज उनकी वाणी पहले से भी अधिक गहरी लग रही थी। संत बोले कि जो अपने मन को स्थिर कर लेता है, वही सच्ची भक्ति को समझ पाता है। महादेव रूप नहीं देखते, भाव देखते हैं। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। ये सुनकर मछली के मन में एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। उसने मन ही मन महादेव का स्मरण करना शुरू कर दिया। अब वह केवल सुनती ही नहीं थी,
बल्कि भीतर से महसूस भी करने लगी थी कि कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों से डर जाती थी, अब वह शांत रहने लगी। बाकी मछलियां जब उसका मजाक उड़ाती तब भी वह कुछ नहीं कहती, बस मन ही मन महादेव का नाम लेती रहती। एक दिन नदी में अचानक तेज धार बहने लगी। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़ी बड़ी मछलियां भी घबराने लगीं। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। वही छोटी मछली भी उस बहाव में फंस गई। कुछ पल के लिए उसका मन डर से भर गया, लेकिन तभी उसे संतों की बात याद आई कि सच्चे मन से लिया गया नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ महादेव का स्मरण किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि तेज बहाव के बीच भी कोई उसे डूबने नहीं दे रहा है। कुछ ही देर में वह सुरक्षित एक शांत कोने में पहुंच गई। बाकी मछलियां हैरान रह गईं कि इतनी छोटी मछली इतनी भयानक धारा से कैसे बच गई। अब सबके मन में सवाल था कि इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगले ही दिन नदी के सभी जीव उस छोटी मछली के पास इकट्ठा हो गए। जो मछलियां पहले उसका मजाक उड़ाती थीं, अब वही उससे पूछने लगीं कि आखिर उसे यह शक्ति कहाँ से मिली। छोटी मछली शांत स्वर में बोली कि यह उसकी नहीं, महादेव की कृपा है। उसने बताया कि वह हर दिन किनारे से आने वाली बातों को सुनती है और मन ही मन महादेव का स्मरण करती है। कुछ मछलियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर सच में ऐसा है तो कोई और भी इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाता। छोटी मछली ने बस इतना कहा कि भक्ति दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज होती है। इसी बीच नदी में एक और संकट आ गया। एक बड़ा जाल पानी में डाला गया और कई मछलियां उसमें फंस गईं। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। वही मछलियां जो उस छोटी मछली का मजाक उड़ाती थीं, अब डर से कांप रही थी। उन्हें अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। छोटी मछली ने यह दृश्य देखा तो उसका मन दया से भर गया। उसने सोचा कि अगर महादेव ने उसे बचाया है तो उसे दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। वह जाल के पास गई और पूरे विश्वास के साथ महादेव का स्मरण करने लगी। धीरे धीरे उसने अपने छोटे से शरीर से जाल को धक्का देना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में एक अजीब सा बदलाव हुआ। जाल का एक हिस्सा ढीला पड़ गया और उसमें फंसी मछलियों को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। एक एक करके सभी मछलियां बाहर निकल आईं। सबकी जान बच गई। अब कोई भी उस छोटी मछली का मजाक नहीं उड़ा रहा था। सभी के मन में उसके लिए सम्मान और विश्वास पैदा हो गया था। लेकिन छोटी मछली के मन में अब एक नया प्रश्न उठ चुका था, क्या वह कभी महादेव को देख पाएगी। यहीं से उसकी भक्ति और भी गहरी होने लगती है। उस रात छोटी मछली सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार वही प्रश्न उठ रहा था कि क्या वह कभी महादेव के दर्शन कर पाएगी। अगले दिन वह पहले से भी जल्दी पानी की सतह के पास आकर शांत होकर ठहर गई। आज वह सिर्फ सुनना नहीं चाहती थी, वह अपने प्रश्न का उत्तर चाहती थी। किनारे पर संतों की आवाज गूंजी। आज वे कह रहे थे कि सच्ची भक्ति में कोई इच्छा नहीं होती। जो भक्त बिना किसी चाह के केवल प्रेम से भगवान को याद करता है, भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। ये बात सुनकर छोटी मछली गहराई से सोचने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक महादेव को देखने की इच्छा कर रही थी, लेकिन सच्ची भक्ति तो बिना किसी इच्छा के होती है। उसने उसी क्षण अपने मन को बदल लिया। उसने ठान लिया कि अब वह केवल प्रेम और विश्वास के साथ महादेव का स्मरण करेगी, चाहे उसे कभी दर्शन हो या ना हो। दिन बीतते गए और उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। अब वह हर लहर में, हर धड़कन में महादेव को महसूस करने लगी थी। एक दिन नदी का जल असामान्य रूप से शांत हो गया। चारों ओर एक अद्भुत सन्नाटा छा गया। बाकी सभी जीवों को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। छोटी मछली भी उस शांति को महसूस कर रही थी।
लेकिन उसके मन में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अलग ही सुकून था। तभी उसे अपने आसपास एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जल उजाले से भर गया हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से महादेव का स्मरण करने लगी। उसी क्षण उसके मन में एक मधुर और गंभीर आवाज गूंजी कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई चाह नहीं होती, केवल समर्पण होता है। छोटी मछली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि महादेव कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने ही भीतर हैं। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। यहीं से उसकी भक्ति एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। उस दिव्य अनुभव के बाद छोटी मछली पहले जैसी नहीं रही। अब उसके अंदर कोई डर नहीं था, कोई उलझन नहीं थी। उसके मन में केवल शांति और विश्वास था। वह अब पहले की तरह सिर्फ सतह के पास आकर सुनती नहीं थी, बल्कि जहां भी रहती उसे हर जगह वही अनुभूति होती कि महादेव उसके साथ हैं। नदी की बाकी मछलियां भी उसके पास आने लगीं। वे अब उससे सीखना चाहती थीं कि मन को शांत कैसे रखा जाए, डर को कैसे हराया जाए। छोटी मछली उन्हें समझाती कि भक्ति का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना होता है। जब मन सच्चा हो जाता है, तब हर परिस्थिति आसान लगने लगती है। धीरे धीरे पूरी नदी का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले डर और अफरा तफरी रहती थी, वहां अब शांति और अपनापन महसूस होने लगा। एक दिन वही संत फिर से किनारे पर आए और उन्होंने कहा कि जब कोई जीव सच्चे मन से बदल जाता है, तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। छोटी मछली ये सब सुनकर मुस्कुराई। अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। वह जान चुकी थी कि महादेव का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। समय के साथ वह मछली बड़ी होती गई, लेकिन उसके अंदर की विनम्रता और भक्ति कभी कम नहीं हुई। नदी के हर जीव के लिए वह एक उदाहरण बन चुकी थी। अब कोई उसे छोटी मछली नहीं कहता था, सब उसे सम्मान से देखते थे। उसकी कहानी यह सिखा गई कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर उसका मन सच्चा है, तो वह भी भगवान के सबसे करीब हो सकता है। और यही सच्ची भक्ति की पहचान है। कुछ समय बाद नदी में एक नया जीव आया, जिसका नाम नीरज था। वह बाहर की दुनिया से बहकर इस नदी में पहुंचा था और बहुत घबराया हुआ था। नीरज ने जैसे ही बाकी मछलियों को शांत और संतुलित देखा, उसे यह समझ नहीं आया कि इस नदी में ऐसा सुकून कैसे है। उसने इधर उधर पूछना शुरू किया तो सभी ने उसे उस मछली के बारे में बताया जिसने सबका जीवन बदल दिया था। नीरज धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला कि वह भी डर और बेचैनी से परेशान है, उसे भी शांति चाहिए। वह मछली मुस्कुराई और बोली कि शांति बाहर नहीं मिलती, उसे अपने अंदर जगाना पड़ता है। उसने नीरज को वही रास्ता बताया जो उसने खुद अपनाया था। नीरज ने भी रोज शाम को शांत होकर उस चर्चा को सुनना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसका मन बहुत भटकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए और उसके अंदर भी बदलाव आने लगा। जो नीरज पहले हर छोटी बात से डर जाता था, अब वही धीरे धीरे मजबूत बनने लगा। एक दिन नदी में फिर से हलचल मची। इस बार खतरा पहले से भी बड़ा था। पानी कम होने लगा था और कई जीव तड़पने लगे थे। नीरज के सामने अब सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या वह अपने पुराने डर में वापस जाएगा या उस विश्वास को अपनाएगा जो उसने सीखा था। यहीं से कहानी एक और गहरे मोड़ पर पहुंचती है। नीरज ने चारों ओर देखा, पानी तेजी से घट रहा था और कई मछलियां घबराकर इधर उधर भाग रही थीं, कुछ तो कीचड़ में फंसने लगी थीं। एक पल के लिए नीरज के मन में फिर वही पुराना डर जागा, लेकिन तभी उसे वह सीख याद आई जो उसने सुनी थी कि कठिन समय में ही विश्वास की असली परीक्षा होती है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन को शांत करने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि अगर उसने सच में भक्ति को समझा है, तो आज उसे डगमगाना नहीं चाहिए। वह तुरंत
उस मछली के पास गया और बोला कि अब क्या किया जाए। मछली ने शांत स्वर में कहा कि घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर रास्ता ढूंढना होगा। दोनों ने मिलकर आसपास देखा और पाया कि नदी के एक कोने में अभी भी थोड़ा गहरा पानी बचा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता संकरा और मुश्किल था। नीरज ने हिम्मत जुटाई और बाकी मछलियों को बुलाने लगा। पहले तो कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उस मछली ने भी उसे समर्थन दिया, तब सब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। नीरज आगे बढ़ा और रास्ता दिखाने लगा। कई जगह उसे खुद भी चोट लगी, लेकिन उसने रुकना सही नहीं समझा। धीरे धीरे सभी मछलियां उस गहरे पानी की ओर बढ़ने लगीं, कुछ गिरती, कुछ संभलती, लेकिन नीरज बार बार उन्हें हिम्मत देता रहा। आखिरकार सभी उस सुरक्षित स्थान तक पहुंच गए जहां पानी अभी भी पर्याप्त था। सबकी जान बच गई। अब सभी की नजरों में नीरज बदल चुका था। जो कभी डर से कांपता था, आज वही सबके लिए सहारा बन गया था। नीरज ने उस मछली की ओर देखा और विनम्रता से सिर झुका लिया। उसने समझ लिया था कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर के विश्वास में होती है, और यही विश्वास हर कठिनाई को आसान बना देता है। समय बीतता गया और नदी में फिर से संतुलन लौट आया। अब नीरज पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर एक नई शांति और आत्मविश्वास जाग चुका था। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगा था। जब भी कोई मछली डर जाती या घबरा जाती, नीरज उसे संभालता और वही बातें समझाता जो उसने सीखी थी। एक दिन वह मछली जिसने सबसे पहले भक्ति का रास्ता अपनाया था, चुपचाप नदी के एक शांत कोने में चली गई। अब वह पहले से भी ज्यादा स्थिर और मौन रहने लगी थी। नीरज ने यह बदलाव देखा और उसके पास जाकर पूछा कि वह अब सबसे दूर क्यों रहने लगी है। वह मछली मुस्कुराई और बोली कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब शब्दों की जरूरत कम हो जाती है। अब उसे हर पल वही अनुभूति होती है जिसके लिए वह पहले तलाश करती थी। नीरज उसकी बात समझ गया, लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठने लगा, क्या वह भी कभी उस अवस्था तक पहुंच पाएगा? उस मछली ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि हर किसी का समय अलग होता है, लेकिन अगर विश्वास सच्चा हो तो मंजिल जरूर मिलती है। उसी रात नीरज ने ठान लिया कि अब वह केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर पल उस विश्वास को जीने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे उसने अपने मन को और मजबूत किया, अपने डर को पूरी तरह छोड़ दिया और हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लिया। नदी के बाकी जीव अब उसे भी उसी नजर से देखने लगे थे, जैसे पहले उस मछली को देखते थे। अब नदी में दो ऐसे जीव थे जो दूसरों के लिए राह दिखाने वाले बन चुके थे, और यही भक्ति का असली प्रभाव था कि एक से शुरू होकर वह पूरे संसार में फैलने लगती है। समय के साथ नदी में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। अब वहां न डर था, न बेचैनी, बल्कि एक गहरी शांति और अपनापन बस चुका था। नीरज अब पहले से भी ज्यादा शांत और समझदार हो चुका था, लेकिन उसने कभी खुद को सबसे ऊपर नहीं समझा। वह हमेशा उस मछली के प्रति कृतज्ञ रहता था जिसने उसे सही मार्ग दिखाया था। एक दिन नदी के किनारे वही पुराने संत फिर से आए। उन्होंने देखा कि इस बार नदी का वातावरण पहले जैसा नहीं था, बल्कि पूरी तरह शांत और संतुलित था। संतों ने धीरे से कहा कि जब एक जीव अपने भीतर बदलता है तो उसका असर पूरे वातावरण पर पड़ता है। यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। नीरज और बाकी सभी मछलियां एक साथ किनारे के पास इकट्ठा हो गईं। सभी के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि विश्वास था। वही मछली अब शांत खड़ी थी। उसके मन में कोई सवाल नहीं था, कोई चाह नहीं थी। वह केवल उस अनुभव में जी रही थी जिसे उसने अपने भीतर महसूस किया था। नीरज ने उससे पूछा कि अब आगे क्या करना है। वह मुस्कुराई और बोली कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जो समझ आया है उसे अपने जीवन में बनाए रखना है। नीरज ने सिर झुका लिया
अब उसे समझ आ गया था कि सच्ची यात्रा किसी बाहरी मंजिल की नहीं, बल्कि अपने भीतर के परिवर्तन की होती है। धीरे धीरे वह मछली भी उसी शांति में लीन होती चली गई, जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। नदी के सभी जीवों ने उसे याद किया, लेकिन अब वे जानते थे कि उसकी सिखाई हुई बातें हमेशा उनके साथ रहेंगी। और इस तरह यह कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि हर उस मन में चलती रहती है जो सच्चे विश्वास की तलाश में होता है। समय आगे बढ़ता गया और नदी में जीवन सामान्य हो गया, लेकिन नीरज के मन में अब भी उस मछली की याद और उसके दिए हुए उपदेश गूंजते रहते थे। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता था कि जो शांति उसने पाई है, क्या वह हमेशा उसके साथ रहेगी या समय के साथ खो जाएगी। एक दिन नदी में फिर से हल्की हलचल हुई, लेकिन इस बार वह किसी संकट की वजह से नहीं थी, बल्कि कुछ नया होने का संकेत था। नीरज ने महसूस किया कि अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि हर स्थिति को समझने की एक अलग शक्ति उसके अंदर आ चुकी थी। वह धीरे धीरे बाकी मछलियों के पास गया और उन्हें भी शांत रहने की सलाह देने लगा। अब वह सिर्फ सीखने वाला नहीं, बल्कि सिखाने वाला बन चुका था। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह भाव था कि असली मार्गदर्शन देने वाली मछली अब उसके साथ नहीं है। उसी रात वह नदी के किनारे गया और शांत होकर बैठ गया। उसने पहली बार बिना किसी डर और इच्छा के महादेव का स्मरण किया। उसे भीतर से एक गहरी शांति महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसे समझा रही हो कि जो उसने पाया है वही सच्चा मार्ग है। नीरज की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन यह दुख के नहीं थे, यह कृतज्ञता के थे। अब उसे समझ आ गया था कि सच्चा ज्ञान किसी एक से नहीं मिलता, बल्कि अनुभव और विश्वास से धीरे धीरे भीतर जागता है। और यही इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश था। उस अनुभव के बाद नीरज पूरी तरह बदल चुका था। अब वह हर दिन नदी में रहने वाले जीवों को शांति और समझ का संदेश देता था। उसकी बातें सुनकर कई मछलियों के मन का डर कम होने लगा और उनमें भी आत्मविश्वास जागने लगा। धीरे धीरे पूरा वातावरण पहले से भी अधिक शांत और संतुलित हो गया। एक दिन नीरज नदी के उसी किनारे पर गया जहां कभी वह पहली बार उस मछली से मिला था। वह जगह अब भी उसे बहुत कुछ याद दिलाती थी। वह शांत पानी को देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि जीवन में जो कुछ भी उसने सीखा वह किसी किताब या किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अनुभव और विश्वास से मिला है। उसी समय हवा बहुत हल्की चलने लगी और पानी की सतह पर हल्की लहरें बनने लगी। नीरज ने आंखें बंद कर ली और उसी शांति को महसूस करने लगा। अब उसके मन में कोई सवाल नहीं था, कोई उलझन नहीं थी, बस एक गहरी समझ थी कि हर जीव के भीतर ही उसका मार्ग छिपा होता है। वह धीरे धीरे वापस लौट आया और बाकी मछलियों के बीच बैठ गया। अब वह किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहता था, बस अपना जीवन शांति से जीना चाहता था। नदी के सभी जीव अब एक दूसरे के साथ सम्मान और समझ से रहने लगे थे। डर और असुरक्षा की जगह अब सहयोग और विश्वास ने ले ली थी। और इस तरह यह यात्रा एक ऐसी सीख पर समाप्त होती है कि जब मन स्थिर हो जाता है, तब जीवन अपने आप सरल और सुंदर हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर होती है। जब इंसान डर, लालच और अहंकार को छोड़कर विश्वास और धैर्य को अपना लेता है, तो जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी कठिनाई भी छोटी लगने लगती है। नीरज और उस मछली की कहानी हमें यह समझाती है कि भक्ति केवल पूजा या शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है और हर परिस्थिति में विश्वास बना रहता है। जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तो उसका असर सिर्फ हमारे जीवन पर नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और पूरे वातावरण पर भी पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। बस जरूरत है
तो विश्वास बनाए रखने की। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस पूरी शिव चर्चा से जो भाव निकलता है वह बहुत दिव्य और शांत करने वाला है। महादेव का नाम सिर्फ उच्चारण नहीं है, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो मन के अंदर छिपे डर को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। जब हम सच्चे मन से महादेव को याद करते हैं तो जीवन की उलझनें अपने आप सरल होने लगती हैं और अंदर एक ऐसा सुकून आता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। यह कथा यही सिखाती है कि भक्ति का मतलब किसी चमत्कार की तलाश नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में स्थिर रहना और विश्वास बनाए रखना है। महादेव हर रूप में हमारे साथ हैं, कभी शांति बनकर, कभी शक्ति बनकर और कभी हमारे अंदर के साहस बनकर। बस जरूरत है उन्हें महसूस करने की और अपने मन को साफ रखने की। दोस्तों, इस पूरी शिव चर्चा का सबसे गहरा संदेश यही है कि जीवन में चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, असली सहारा हमेशा हमारे भीतर का विश्वास होता है। महादेव का नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो मन को स्थिर कर देती है, डर को कम कर देती है और इंसान को भीतर से मजबूत बना देती है। जब नीरज और उस छोटी मछली की तरह कोई भी जीव सच्चे मन से भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसे यह समझ आने लगता है कि असली परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। हम अक्सर शांति को दुनिया में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, परिस्थितियों में ढूंढते हैं, लेकिन यह कथा हमें सिखाती है कि शांति हमेशा हमारे अपने मन के भीतर छिपी होती है। जब मन शांत हो जाता है तो छोटी सी समस्या भी बड़ी नहीं लगती, और जब मन में विश्वास होता है तो सबसे कठिन समय भी आसान हो जाता है। महादेव की भक्ति हमें यह भी सिखाती है कि हर परिस्थिति का कोई न कोई अर्थ होता है, हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और हर अनुभव हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। इसलिए जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी समय आता है वह हमेशा कुछ नया सिखाकर ही जाता है। अगर हम अपने मन को साफ रखें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और विश्वास को बनाए रखें, तो धीरे धीरे जीवन अपने आप एक सही दिशा में चलने लगता है। महादेव हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, जो किसी स्वार्थ के बिना केवल भाव से जुड़ता है। और यही इस पूरी कथा का सार है कि सच्ची भक्ति हमें बदलती नहीं, बल्कि हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है। अगर आपको यह शिव कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और भी दिव्य शिव कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।